के अत्याचार बहुत बढ़ गए। तो एक दिन जो है नारद जी कंस के पास आते हैं और कहते हैं कंस से कि महाराज आपके साथ वसुदेव जी ने जो है छल कर दिया। तो कंस कहता है नारद जी कैसा छल? बोले जो माँ यशोदा के पास जो बालक है, तो बोले वो जो है वसुदेव जी के ही पुत्र हैं, देवकी जी के ही पुत्र हैं। तो बोले जब भी तो मैं कहूँ कि मैं ढूंढ ढूंढ के बड़ा मैंने प्रयास करा और उसको मारने के लिए भी मैंने कुछ राक्षसों को, कुछ अपने साथियों को भेजा, लेकिन जो भी गया वो आया नहीं है बोले लौट के। तो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि असल में है कौन मेरा काल। तो नारद जी कहने लगे बोले राजन एक मेले का आयोजन करो और अक्रूर जी को भेजो उन दोनों बालकों को लाने के लिए, कृष्ण और बलराम जी को। तो बोले उनको यहीं पे बुला लो और मेला देखने के बहाने उनको मार भी डालो, ऐसी व्यूह रचना आप रचो। तो कंस जो है अक्रूर जी को बुलाते हैं और अक्रूर जी को आदेश देते हैं कि आप जो है नंदगांव जाइए और वहां पे जो कृष्ण और बलदाव हैं उनको लेके आइए मेला देखने के बहाने। तो अक्रूर जी जो हैं वो भी भगवान कृष्ण के चाचा लगते हैं। तो उनके वो देख लेते हैं कि इस पापी के मन में बहुत खोट है, इच्छा तो नहीं होती लेकिन मजबूरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो नहीं गए तो कंस इनको ही मार देगा। उधर जो है नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु इस कंस के जो अत्याचार हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, अब इसके अत्याचारों से हमें मुक्त कराइए, हमें मुक्ति दिलवाइए। तो भगवान जी कहते हैं बोले नारद जी आपने कंस से क्या बोल के आए हैं? बोले प्रभु मैं तो वही बोलता हूँ जिसमें समाज का कल्याण हो, और मेरी इच्छा वही है जो कि भगवान जो समाज है इसका विकास हो। तो बोले प्रभु मेरी वाणी और मेरे कर्म में तो एकता है, मैं तो ये चाहता हूँ कि समाज के लिए अच्छा हो। तो बोले ठीक है नारद जी। इधर जो है अक्रूर जी आते हैं वृंदावन और नंद बाबा माँ यशोदा से मिलते हैं और निवेदन करते हैं कि कंस ने जो है बड़े विशाल मेले का आयोजन करा है और उसमें जो है आप सभी को निमंत्रण भेजा है कि आप सभी सारे वृंदावन वासी गाँव वासी जो हैं उस मेले में पधारें। और बोले कृष्ण और बलदाव जी को स्पेशली रथ भेजा है मुझे लेने के लिए कि आप उन्हें लेके आइए सह सम्मान। बोले बड़े दिव्य बालक हैं, बड़े चमत्कारिक बालक हैं। तो सभी जो हैं भगवान जी सब अपने सखाओं के साथ जो हैं मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। तो रास्ते में जो हैं गोपियाँ भगवान को रोक लेती हैं, बोलती हैं प्रभु आप जा रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि हम जा रहे हैं लेकिन आज जा रहे हैं परसों आ जाएंगे। तो ऐसे उनको तसल्ली देके भगवान जी जो हैं मथुरा आ जाते हैं। तो मथुरा आ जाते हैं तो नंद बाबा से कहते हैं कि बोले बाबा थोड़ा सा नगर हम घूम के आना चाह रहे हैं। तो बाबा भी कहते हैं बोले हाँ हाँ जाओ अपने सखाओं के साथ, लेकिन अच्छे से घूमना, सतर्कता पूर्वक घूमना, सावधानी से घूमना, ज़्यादा मस्ती नहीं करना क्योंकि अनजाना गांव है, अभी तुम इस नगर को तुमने ज़्यादा जाना नहीं है। तो भगवान जो है अपने सखाओं के साथ चल देते हैं नगर भ्रमण के लिए। अब जब नगरवासी सभी भगवान जी का बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है वसुदेव जी के पुत्र हैं और कंस के जो है भानेंज हैं। तो सारे नगरवासी जो है भगवान जी का बड़ा स्वागत, बड़ा सत्कार करते हैं, छतों पे से जो है पुष्प वर्षा करते हैं। तो भगवान के जो सखा थे वो कहने लगे अरे भैया तेरे तो बड़े ठाठ है। बोले यहाँ पे तुझे क्या सबको लोग जानते हैं? बोले बड़ा तेरा सम्मान कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपको पता नहीं, मैं यहाँ का भानेंज हूँ और ये मेरे कंस जो है मेरे मामा लगते हैं। तो बोले हमें नहीं पता था कि भैया तू राजकुमार है, इतने बड़े राजा का भानेंज है, इतने बड़े राजकुल से है। और बोले हम तो ये फटे से कपड़े पहने हुए हैं। तो बोले हमें बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बोले तेरे साथ, हम भी चाह रहे हैं कि भाई हमारे भी अच्छे कपड़े होने चाहिए तेरे जैसे सुंदर। बोले तेरी इज्जत का सवाल है। तो देखा आगे रास्ते से एक धोबी निकल के जा रहा था। तो भगवान जी ने कहा कि मामा जी नमस्कार। अब धोबी जो है महाराज के कपड़े धोता था, महाराज कंस के, तो बड़ा अहंकार में था, तो उसने नमस्कार तो कुछ करा नहीं। अब भगवान जो है कहने लगे बोले जो हमारे मित्र हैं बोले इन्हें कपड़ों की, वस्त्रों की आवश्यकता है, तो आपके पास जो वस्त्र है ये हमें दे दीजिए।
तो वो धोबी कहने लगा, बोले पता है तुम्हें वस्त्र किसके हैं? बोले नहीं नहीं हमें नहीं पता। बोले महाराज के वस्त्र हैं, तुम जैसे गांव के गवारों के लिए वस्त्र नहीं है। तो जब उस धोबी ने अपशब्द कहे तो भगवान ने देखा कि बोले ये वही है, जब हम राम स्वरूप में थे तो हमारे प्रति इसने काफ़ी दुष्प्रचार करा था। बोले सही समय है इससे बदला लेने का। तो एक उसके झापट दिया और वहीं पे उसका गोविंदाए नमो नमः हो गया। तो सारे नगर में जो है आग की तरह ये बात फैल गई, अरे भैया पूतना को मारने वाला आ गया, सक्टासुर को मारने वाला आ गया, तृणावत को मारने वाला आ गया, बोले कंस का काल आ गया। तो अब उन बड़े बड़े वस्त्रों को भगवान के सखाओं ने पहन तो लिया, लेकिन देखा तो मोदी जी का काम कर रहे हैं, सड़क साफ करते हुए जा रहे हैं। तो कहने लगे अरे भैया इसमें तो हमें काम में लगा दिया। बोले सड़क पूरी साफ हो रही है, बड़े लंबे वस्त्र हैं। तो बोले थोड़ा सा ये फिटफाट हो जाते, कोई टेलर मिल जाता। तो टेलर मिला, दर्जी मिला, उससे जो है कपड़े व्यवस्थित कराए। अब बोले भैया कपड़े भी बड़े अच्छे हो गए, अब एक आध माला मिल जाती तो और मजा आ जाता। तो सुदामा नाम का माली मिला, उसने जो है भगवान जी को और सारे उनके सखाओं को माला पहनाई। आगे चले तो एक कुब्जा नाम की स्त्री जो है वो 3 तरह से टेढ़ी थी और चंदन लेके जा रही थी। महाराज कंस के वो चंदन लगाती थी। और जैसे भगवान ने उसको देखा और सुंदरी कह के पुकारा तो कुब्जा तो बड़ी आनंदित हुई, क्योंकि उसका शरीर जो था बाहरी रूप से बड़ा टेढ़ा था, लेकिन उसका मन जरूर बड़ा सुंदर था। तो भगवान ने उसको मन को देख के उसको सुंदरी कहा, तो बड़ी वो प्रसन्न हो गई। और जो कंस के लिए जो चंदन लेके जा रही थी वो जो है उसने भगवान जी को और भगवान के मित्रों को जो है लगा दिया। और शाम को जो है भगवान धनुष देखने गए। तो धनुष के जब आसपास और अनेक सैनिक उसकी रखवारी में लगे हुए थे, क्योंकि ये धनुष जो है परशुराम जी ने कंस को दिया था। और बोले जिस दिन ये धनुष टूट गया, बोले उस दिन जो है तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। तो बोले इसको संभाल के रखना। तो उस धनुष की पहरे में, उसकी रखवारी में अनेक सैनिक लगे रहते थे। तो भगवान जो है उस धनुष को देख रहे थे। तो वो सैनिक कहने लगे, बोले धनुष से दूर रहो, बोले धनुष को नहीं छूना। अब भगवान तो बड़े नटखट, बड़े चंचल स्वभाव के, गए उस कक्ष में, उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। तो बड़ा एक शब्द हुआ। तो कंस ने पूछा, अरे बोले क्या हुआ? अरे बोले ये जो दोनों बालक थे इन्होंने जो है धनुष को तोड़ दिया। तो कंस कहने लगा, बोले धनुष टूट गया तो बोले अब अपनी भी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद जो है बोले महाराज आप डरिए मत। कंस के सैनिक कहने लगे, बोले अभी चांडुक मुष्टिक पहलवान है, कुबलिया पीठ हाथी है, बोले वो दोनों बच के नहीं जा पाएंगे। भगवान जी जो हैं दंगल में गए, हाथी ने उनका रास्ता रोक दिया। तो हाथी का जो है उन्होंने वहीं पे उद्धार करा, उसका वध करा। दंगल में चले गए, रणभूमि में चले गए। तो चांडुक मुष्टिक आदि पहलवानों के साथ भगवान ने जो है युद्ध करा। जब कंस ने देखा कि कोई भी नहीं बचा तो ये भागने लगा, तो भगवान ने जैसी छलांग लगा के इसको पकड़ा और कहा कि पापी आज तू बचेगा नहीं, तूने बहुत अत्याचार कर लिए, बोले आज तेरी मृत्यु निश्चित है। और भगवान ने जो एक घूंसा इसके सीने में दिया तो इसके भी प्राण पत्थर जो उड़ गए। और गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर्मर्दिनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।